हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम गिंगो में गेमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशंस, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम इससे जो पूर्व क्लास हुई थी उसमें हमने गिंगो में एनाटॉमी का इंटरनल, एक्सटर्नल, मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया था। उसके अलावा जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल जो कॉन्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। और लास्ट में हम देखा था कि किस प्रकार से जो मेल कॉन, फीमेल कॉन जो होते हैं उनमें जो स्पोरोफाइटिक जो मेल कॉन, फीमेल कॉन है उनके माध्यम से जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, उनमें मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्रीविभाजन के द्वारा माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, मेगास्पोर मदर सेल्स स्पोरोफाइटिक स्टेज की लास्ट स्टेज होती है, अंतिम अवस्था होती है। इसी प्रकार से जो बनने वाले माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स होते हैं वो गेमेटोफाइट की फर्स्ट स्टेज होती है, प्रथम अवस्था होती है। तो वहां तक हमने देख लिया था कि किस प्रकार से जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं उसके माध्यम से माइक्रोस्पोर का निर्माण हो जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये माइक्रोस्पोर ही आगे चल के जर्मिनेशन करके उसका किसका निर्माण करेंगे, मेल गेमेटोफाइट्स का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये माइक्रोस्पोर्स में दो पार्ट भाग होते हैं, इसमें इंटाइन होते हैं, एक्साइन होती है। एक प्रकार से इनका कोट होता है, इनका जो आवरण होता है वो दो प्रकार की झिल्लियों से बना होता है, दो प्रकार के मेम्ब्रेन यहाँ पर होते हैं। एक तो एक्साइन होते हैं जो कि सबसे बाहर होते हैं, रफ होती हैं, खुरदरी होती हैं। इसी प्रकार जो एंटाइन होते हैं जो एक्साइन के अंदर होती हैं और ये स्मूथ होती हैं, चिकनी होती है। जब ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं इन माइक्रोस्पोर्स में अब क्या होता है, वहां पर विभाजन होता है। कौन सा, माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के माध्यम से ये जो कोशिका होते हैं, एक माइक्रोस्पोर जो सेल्स होते हैं वो दो असमान प्रकार की कोशिकाओं में, एक कोशिका बड़ी होते हैं, एक कोशिका छोटी होते हैं, उनमें डिवाइड हो जाती है। और डिवाइड होकर के जो छोटी कोशिका होती है वो प्रोथेलियल सेल्स कहलाती है। क्या कहलाती है वो? प्रोथेलियल सेल्स कहलाती है। जबकि जो बड़ी जो कोशिका होते हैं उस बड़ी कोशिका को हम क्या कहते हैं उसको एंथर सेल्स कहते हैं। और ये जो प्रोथेलियल सेल्स होते हैं इसको हम फर्स्ट प्रोथेलियल सेल्स भी कह सकते हैं, मतलब प्रथम प्रोथेलियल सेल्स का निर्माण यहाँ पर हो गया। अब ये जो एंथर सेल्स होते हैं ये एंथर सेल्स आगे फिर डिवाइड होगी, माइटोटिक डिवीजन होगा, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्रीबंध द्वारा बनी हुई जो संरचना होती है कैसी होती है, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो हैप्लॉइड सेल्स है उसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से इस प्रकार से ये जो एंथर सेल्स है उससे दो कोशिकाएं बन जाती है, तो एंथ्रीडियल सेल्स बन जाती हैं और दूसरी सेकंड प्रोथेलियल सेल्स बन जाती है। इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड दो प्रोथेलियल सेल्स का निर्माण यहाँ पर हो गया। अब ये जो एंथ्रीडियल सेल्स है इसमें फिर विभाजन होता है और एंथ्रीडियल सेल्स में विभाजन होकर के दो कोशिका यहाँ पर बनती हैं। एक जो कोशिका होती है उसको हम ट्यूब सेल्स होते हैं कहते हैं, और दूसरी जो कोशिका होती है उसको हम जनरेटिव सेल्स कहते हैं या बॉडी सेल्स कहते हैं। ये जो ट्यूब सेल्स हैं ये एक प्रकार से के पोलन ट्यूब्स का निर्माण करते हैं, प्राणनलिका का निर्माण करती हैं। और जो जनरेटिव सेल्स होते हैं ये जनरेटिव सेल्स वापस फिर डिवाइडेशन होता है, यहाँ पर फिर विभाजित होते हैं माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से एक जो बॉडी सेल्स है, जनरेटिव सेल्स है, उसके माध्यम से दो स्पर्म्स का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो दो स्पर्म्स है वो यहाँ पर होता है। साथ ही जब ये जनरेटिव सेल्स है, जब इससे बॉडी सेल्स का निर्माण होता है उस दौरान एक स्टार्च सेल्स का निर्माण भी होता है। किसका निर्माण होता है? स्टार्च सेल्स का निर्माण होता है। और जो बॉडी सेल्स है वो दो स्पर्म्स में चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार से जो कंप्लीट जो मेल गेमेटोफाइट्स होता है
उस मेल गेमेटोफाइट की संरचना इस प्रकार से होती है। और यहाँ पर बनने वाले जो मेल गेमेट्स होते हैं वो मेल गेमेट्स एक प्रकार से मल्टीसीलिया युक्त होते हैं, बहुकशाभी, बहुपक्षमाभी होते हैं। कैसे होते हैं? बहुपक्षमाभी। एक प्रकार से ये जो बनने वाले जो मेल गेमेट्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, गति करते हैं। पहले ये क्या होते हैं? गति करते हैं पानी में, या जो भी जो एक प्रकार से जो फीमेल प्लांट्स के माध्यम से जो फीमेल का जो उसका गेमेटोफाइट है उसके माध्यम से जो कोई केमिकल सीक्रेट होता है, रासायनिक पदार्थ जो कि जो एंथर होता है उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इस प्रकार से इनमें मल्टीसीलिया पाए जाते हैं, बहुपक्षमाभी मेल गैमेट्स का निर्माण यहाँ पर होता है। एक प्रश्न आता है कि इनमें ये तो 3 जो पोर्शन है ये प्री पोलिनेशन परागण के पूर्व की अवस्था है, और ये जो दूसरी जो स्टेज ये और ये वाली ये पोस्ट पोलिनेशन परागण के बाद की अवस्थाएं होती है। तो इस प्रकार से इनमें ये ट्यूब सेल्स होते हैं, जेनेटिव सेल्स होते हैं, प्रोथेलियल सेल्स, और सेकंड बदलो 4th सेल स्टेज में क्या होता है? इनमें पोलिनेशन होता है, परागण होता है। और परागण किसके माध्यम से होता है? हवा के माध्यम से एयर पोलिनेशन यहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये मल्टीसीलिया होते हैं, पक्षमाभ होते हैं, इनके माध्यम से जो मेल गेमेट्स होता है वो फीमेल जो आर्किगोनिया होते हैं, गेमेटोफाइट्स होता है, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें मेल गेमेटोफाइट का निर्माण यहाँ पर होता है। तो ये जो डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से इनमें मेल गेमेटोफाइट के जो डेवलपमेंट है उसको आसानी से हम समझ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फीमेल गेमेटोफाइट्स। जो फीमेल गेमेटोफाइट्स होते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट किस प्रकार का होता है, कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, फीमेल डेवलपमेंट होता है। जिसकी जो फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट है इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक तो सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण, और जो सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट्स हैं उससे आर्किगोनिया का निर्माण, आर्किगोनिया डेवलपमेंट। तो जो पहला जो है वो सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण को हम लेते हैं। तो सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट पहले क्या होता है? ये मेगास्पोर्स यहाँ पर बन चुका है। कहां से है मेगास्पोर्स? जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, जो कि स्पोरोफाइट्स में जो कॉन्स होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं, जो मेगास्पोरेंजियम जो होते हैं, गुरु बीजाणुधान्य जो होते हैं, वहां पर मियोसिस अर्शोतिबाद होता है मेगास्पोर मदर सेल्स में, और उसके माध्यम से जो लीनियर टेट्राड मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। और वहां पर जो तीन मेगास्पोर्स क्या होता है? डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जो माइक्रोपाइलर एंड का जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल रहता है। अब ये मेगास्पोर्स है, इसमें यहाँ पर क्या होता है? डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर। यहाँ पर एक प्रकार से माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्रवाद होता है, और समसूत्रवाद के माध्यम से फ्री न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। बहुत सारे केंद्रों का निर्माण एक कोशिका में हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुकेंद्री की एक कोशिका का निर्माण वहां पर होता है। जैसे कि जो मेगास्पोर्स है, इस मेगास्पोर्स में ये मेगास्पोर न्यूक्लियस है, ये मेगास्पोर न्यूक्लियस भी कैसा है? हैप्लॉइड। कैसा है ये? हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण मेगास्पोर मदर सेल्स के मियोसिस के द्वारा वहां पर होता है, अतः ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो इसमें माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर का निर्माण होता है, और एक जो कोशिका होती है उस कोशिका में बहुत सारे केंद्र वहां पर स्थित होते हैं। अब इस कोशिका में क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, कोशिका विभाजन स्टार्ट होता है, और कोशिका विभाजन एक प्रकार से कहां से होगा? यहाँ पर जो सेंटर है भाग है उससे परिधि की ओर होता है। तो एक प्रकार से यहाँ पर क्या होता है? इसमें एक सेंट्रल वैक्यूल्स का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर सेंट्रल वैक्यूल का निर्माण हो गया, और सेंट्रल वैक्यूल का निर्माण होने के बाद ये जो परिधि की ओर स्थित जो न्यूक्लियस होते हैं, पेरिफेरल न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस में क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन हो जाता है, कोशिका विभाजन हो जाता है, और कोशिका विभाजन के माध्यम से इस प्रकार से मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट्स का निर्माण वहां पर होता है। तो सेल डिफरेंसेस हो गया, सेल डिफरेंस के बाद में इस प्रकार से एक जो सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट्स हैं उसका निर्माण यहाँ पर हो गया। ये जो सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट्स हैं, इस सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट की ही सुपरफिशियल जो कोशिकाएं होती हैं वो एक प्रकार से
आर्किगोनियल इनिशियल्स के रूप में कार्य करती है। किस रूप में कार्य करेगी? आर्किगोनियल इनिशियल्स के रूप में कार्य करते हैं। स्त्रीधानी प्रारंभिका कोशिका के रूप में ये कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से वहां से हमने ये जो सेल्स हैं, ये कौन सी कोशिका है? आर्किगोनियल इनिशियल, मतलब स्त्रीधानी प्रारंभिका जो कोशिका होती है, इसमें अब माइटोटिक डिवीजन होगा और एक प्रकार से माइटोटिक जो अपलक डिवीजन होता है, एंटी क्लेनर डिवीजन होता है, उसके माध्यम से एक जो कोशिका होती है दो भागों में बढ़ जाती है। ऊपर की जो कोशिका होती है उसको हम एक प्रकार से नेक सेल्स करते हैं, प्राइमरी नेक सेल। क्या कहेंगे इसको? प्राइमरी नेक सेल। और नीचे की जो कोशिका होती है जो कि बड़ी होती है आकार में, उसको हम क्या करते हैं? सेंट्रल सेल्स कहते हैं। तो ये जो प्राइमरी नेक सेल्स हैं, ये प्राइमरी नेक सेल्स तो इस प्रकार से इसका नेक का निर्माण करते हैं, ग्रीवा का निर्माण। नेक जो इनकी जो ग्रीवा होती है, नेक सेल्स होती है, दो सेल्स में ये डिवाइड हो जाती है। कौन? जो एक जो प्राइमरी नेक सेल्स होते हैं वो दो नेक सेल्स में डिवाइड हो जाती है। और ये जो सेंट्रल सेल्स होते हैं, ये सेंट्रल सेल्स क्या होता है? नीचे की ओर इलोंगेटेड हो जाती है, दीर्घित होता है, दीर्घित हो जाती है, बढ़ जाती है और इसका आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है। और ये जो सेंट्रल सेल्स होते हैं, इस सेंट्रल सेल्स में क्या होता है? यहाँ पर वापस डिवीजन होता है, विभाजन होता है। और विभाजन कौन सा होता है? हमेशा यहाँ पर विभाजन होगा माइटोटिक डिवीजन, समसूत्र विभाजन यहाँ पर होगा। तो इसके माध्यम से जो सेंट्रल सेल्स होते हैं, इससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं। एक आपकी वेंटर कैनाल सेल्स बन जाती हैं और दूसरी आपकी एज सेल्स बन जाती है। और इलोंगेशन क्या होता है? बढ़ता जाता है और इलोंगेशन बढ़ने के बाद में फ्लास्क शेप्ड में एक आर्किगोनिया का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। किसका निर्माण होगा यहाँ पर? आर्किगोनिया का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। अब ये जो आर्किगोनिया है, एक कंप्लीट जो आर्किगोनिया की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसमें सबसे ऊपर जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेक सेल्स कहते हैं, ग्रीवा कोशिकाएं कहते हैं। और उसके नीचे जो सेल्स होती है, पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेंटर कैनाल सेल्स कहते हैं। और नीचे की जो सेल्स होती है, जो केंद्रक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एज न्यूक्लियस के नाम से इसको पुकारते हैं। तो इस प्रकार से जो एक कंप्लीट जो फीमेल गेमेटोफाइट्स होता है, कंप्लीट फीमेल गेमेटोफाइट के माध्यम से जो यहाँ पर एज सेल्स का निर्माण यहाँ पर होता है, आर्किगोनिया का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। जब प्लांट्स में आर्किगोनिया का निर्माण भी हो गया, मतलब मेल गेमेट्स का निर्माण भी हो गया और फीमेल गेमेट्स का निर्माण भी हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे उसको हम? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको हम एक प्रकार से, जब ये दो डायग्राम मैंने आपको बता दिया। ये तो ऊपर वाला तो कौन सा है? मेल गैमेटो या फाइट, और फीमेल गेमेट, फीमेल गेमेटो फाइट। मेल का निर्माण हो गया, फीमेल का निर्माण हो गया और इनका क्या होता है? पॉलिनेशन हो गया, परागण हो गया और परागण के बाद में साइपोनोगेमस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर संपन्न होती है। नाल युग्मनी निषेचन यहाँ पर होता है। जब एक प्रकार से हमने पहले पूर्व की जो लास्ट क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में हमने जो कार्पल्स जो होता है, इसका बीजांड जो होता है, उस बीजांड की संरचना के बारे में देखा था और संरचना इस प्रकार की हमने दिखाई थी वहां पर कि ये जो भाग होता है इस प्रकार से, ये जो पार्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉलर कहते हैं। और कॉलर के बाद में इस प्रकार से इनमें जो इंटेगमेंट्स होते हैं, इस इंटेगमेंट्स में क्या होता है? तीन पार्ट्स होते हैं। आउटर फ्लैश लेयर होती है, इनर, मिडल
स्टोन लेयर होती है और इनर भी क्या होते हैं, फ्लैश लेयर होते हैं। इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। और ये जो डायग्राम किसका है, कार्पस का, बेजांड का होता है। और यहां पर भी क्या होता है, इनमें इस प्रकार से इनमें क्या होता है, एक ये तो पार्ट क्या हो गया, आउटर फ्लैश लेयर, ये मिडल स्टोन लेयर, और ये अंदर की भी क्या होते हैं, इनर फ्लैश लेयर। और इसमें किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण यहां पर होता है। ये बीजांड इसका पार्ट होता है। तो हम देखा था कि पहले यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के माध्यम से मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट दोनों पास पास आते हैं और पास पास आने के बाद उनके माध्यम से जाइगोट का निर्माण वहां पर हो जाता है। ठीक, तो जाइगोट का जब निर्माण हो जाता है, इस जाइगोट में ये जो जाइगोट का जो न्यूक्लियस होता है इसका वही, अब जाइगोट का न्यूक्लियस कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पर, माइटोटिक डिवीजन। और जब जाइगोट का निर्माण हुआ तो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस मेल और फीमेल गेमेट दोनों पास पास आए और उनके माध्यम से 2n सेल्स डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण यहाँ पर हो गया। 2n जाइगोट का निर्माण यहाँ, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। अब ये जो जाइगोट है ये माइटोटिक डिवीजन करता है, संश्लेषण विभाजन करता है। 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8, अष्टांशक, ऑक्टैट और इस प्रकार से 4 से 16 सेल्स का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। और ये जो 16 जो कोशिकाएं बनी है उनके बाद से सस्पेंसर का निर्माण होता है। इसी प्रकार टेंटपोल का निर्माण वहां पर होता है और एम्ब्रियो का निर्माण यहाँ पर होता है। तो जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में भी जो पार्ट्स होते हैं, रेडिकल्स होता है, फ्लूमिल्स होते हैं और कोटिलिडन्स यहाँ पर होते हैं, बीज पत्र यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से इनमें एक कंप्लीट एम्ब्रियो का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण जो एम्ब्रियो होता है वो सीड कोट के द्वारा कवर्ड रहता है। तो इस प्रकार से उनमें बीज का निर्माण होता है। जो बीज की जो संरचना होते हैं, बीज की संरचना वो इंटेगमेंट होगा, सबसे बाहर वो इंटेगमेंट के 3 पार्ट होते हैं, आउटर फ्लैश लेयर होता है, मिडल स्टोन लेयर होता है, इनर फ्लैश लेयर होता है और उसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से इनमें एम्ब्रियो यहाँ पर पाया जाता है। ये कोटिलिडन्स होते हैं, रेडिकल्स होते हैं और इनका बीज का पार्ट एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल वाला पार्ट वहां पर होता है। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट जो सीड्स होता है, उन सीड्स का निर्माण गिंगो बाइलोगा में हो जाता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है कि सबसे बड़ा जो पुमण होता है, एंथर होता है और साथ ही मल्टीसिलेटेड जो गेमेट्स जो होते हैं, मेल गेमेट्स, वो किन में पाए जाते हैं, गिंगो में पाए जाते हैं। थैंक यू।